हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैंने थोड़ा सा नहा वहा लिया है एंड मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अभी मैंने नॉर्मल ड्रेस ही पहनी है और अभी बज रहे हैं 4 और खाना वगैरह बना के उसके बाद फिर नहा कर और हम लोग ठेकुआ वगैरह बनाने जाएंगे। तो चलते हैं नीचे। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे 7:30, मतलब 7:20 हो रहे हैं और मैंने वापस से नहा लिया था। मैंने खाना बनाया था तो अलग किचन था एंड थोड़ा जूठा वगैरह था, तो इसलिए मैंने वापस से नहा लिया है। अब मैं ठेकुआ बनाने जाऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। मुझे ना थोड़े से बाल ड्राई करने और ये सब चीज़ें करनी है, उसके बाद चलते हैं ठेकुआ बनाने। मैं थोड़े से बाल वगैरह ड्राई किए हैं और अभी मैं नीचे बैठी हूँ कहीं पे। सब मतलब पिछले कल का बासा है और अभी दीदी काम कर रही हैं, तो अभी हम लोग ऊपर वगैरह नहीं बैठ सकते हैं, तो मैं नीचे ही बैठी हूँ। और मतलब मैंने नहा लिया था इसलिए नीचे ही बैठी हूँ। अब हम जाएंगे थोड़ी देर में ठेकुआ बनाने। तो अभी मम्मी जी भी तैयार होंगी, उसके बाद वो भी फिर से नहाएंगी, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे ठेकुआ बनाने। और मीनवाइल मैंने माहौर वगैरह लगा लिया था क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं मिलता, तो जब तक मम्मी जी तैयार हो रही थी मैं माहौर लगा के बैठ गई थी। ताकि नीचे बैठ जाती मलने में आसाना हो। मुझे पानी लाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें क्या? हाँ ले आओ, अपना ऊपर चल रहा है साइड वाले से। जो घी दे बाबू अपना घी अच्छा ही डाल लीजिए और डालो। हाँ, नहीं तो फिर कड़क कड़क बनेगा। हाँ देख लो, इतना ठीक है ना, और डालो और थोड़ा। हाँ ये देख लो।
ये मेरी मम्मी की तरफ से साड़ी थी जब हमारा पग फेरा हुआ था। तो उस टाइम मम्मी ने मुझे दी थी ये वाली साड़ी। तो ये वाली साड़ी आज मैं पहनूंगी अभी शाम वाले अर्घ में। हाय एवरीवन, मैं तैयार हो गई हूँ और ये मेरा आउटफिट है और मैंने ये मेकअप किया है इसी के हिसाब से। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। और मैं आपको अभी फुल लुक दिखाऊंगी थोड़ी देर में। फोटो लगा मेरे बाबू पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हाँ क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। कुछ नहीं। पीछे देखते रहना बात में। माचिस ला हवा है ना। और इस टाइम बज रहे थे 1 और फिर हम लोग घाट पे आ गए थे और फिर पापा जी और इनने मिलके इसकी सफाई की, जहाँ पर हमें सारे सूपा वगैरह रखने थे इसकी सफाई करी और फिर हम लोग जमा लिए सारा सूपा। और ये ना बड़े से टोकनी में जिसको हम चंगेरा कहते हैं उसमें। कन्हैया पीछे आना, क्या कर लिया है? और हमने गलती से दोनों लल्ला लाली जी को अलग अलग बैठा लिया था। तो ये जो हमारे बड़े भैया थे वो है ना, मतलब वो इतना लुढ़क पुढ़क रहे थे कि हमें ना उनको साथ में बिठालना पड़ा जगह बना के। तो वो मान ही नहीं रहे थे और फिर वो लोग सब दोनों साथ में बैठ गए। उसके बाद वो दो सब लोग आराम से बैठकर छठ पूजा देखे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई देख पाता छठ पूजा। और यहाँ पे जो कुर्बार पे ये रखी जाती है दिया, ये हमेशा सरसों के तेल का होता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी जी पापा जी दोनों दिया लगा रहे थे और सारे जो अर्घ होते हैं, मतलब सारे जो सूप होते हैं उस पे भी हमें ना सरसों के तेल का दिया रखना होता है। तो ये सारे दिए जलते रहना चाहिए जब तक हम लोग अर्घ देते हैं। कौन सा बल खाएला? और अब फाइनली वो समय आया था जब मम्मी जी पानी में जा रही थी और मतलब उनके लिए बहुत इमोशनल था ये वाला जो मोमेंट था, क्योंकि वो ये छठ पूजा करने के लिए बहुत समय से वेट कर रही थी
और फिर उनको ये चीज़ का अलग ही एक्साइटमेंट था। वो बार बार बोल रही थी कि मुझे उसी चीज़ का इंतज़ार है कि मैं कब जल में जाऊंगी और कब मैं प्रार्थना करूंगी। तो ये मम्मी जी कर रही थी। और यहाँ पे 4 बजे के समय करीब कुछ मम्मी जी जल के अंदर चली गई थी और फिर उन्होंने अपनी प्रार्थना चालू कर दी थी। और यहाँ पर अर्घ देने वाली बारी आई थी। जो हमारे सूर्य भगवान थे वो डूब रहे थे और यहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है पहली बार 3rd डे, और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है 4th डे छठ पूजा के लिए। तो ये हमारे सब कुछ प्रार्थना हो रही थी। तो सबसे पहले कुरवार को लेकर फिर हुई, उसके बाद सबके सूख गए एक एक करके। तो यहाँ पे जो कोई भी दे सकता है अर्घ, बेटे, पति, ये सब में से, लेकिन मम्मी जी चाहती थी कि उनके बड़े बेटे सबसे पहले दें। तो यहाँ पे ये दे रहे थे। जो अर्घ का काम था वो ऋषि जी कर रहे थे और फिर यहाँ पे इस तरीके से अर्घ दिया गया सूर्य भगवान को, और एक एक करके सारे सूप को लेकर फिर उसके बाद अर्घ दिया गया। और यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, अर्घ वगैरह का सब कुछ हो चुका था। मम्मी जी बाहर आ गई थी, उन्हें ड्रेस वगैरह बदल ली थी, गीली ड्रेस। और फिर हम लोग सब बैठे हुए थे
एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि छठ पूजा का 4th व्लॉग होगा। बाय बाय।